टास्क होगा तो यहीं पे लो, आगे नहीं हैदराबाद जाओ। इन्फॉर्मेशन सेमिनार में जो चीज़ें हुए, जो मेरी तरफ से जो गलतियाँ हुई, बट पूरा स्टोरी किसी को वहाँ पे दिखा नहीं। आई वॉज द फर्स्ट गाय जो पूरा इंग्लिश में स्पीच दे रहा था। हम लोग के बीच में इतना अच्छा क्रॉस क्वेश्चनिंग सब कुछ हुआ, बट व्हेन द जेनसेक कैंडिडेट स्टार्टेड दे ऑल गिव देयर स्पीच इन हिंदी एंड ऑल। तो फिर जब मैंने देखा कि सारे बंदे हिंदी में स्पीचेस दे रहे, हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे, सो आई ऑल्सो स्विच फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। जीवन क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट हुआ, वो लोग मेरे को सारे मिलके सारा GBM पर्सनल अटैक्स मेरे पे करने लगे, फैमिली पे अपब्रिंगिंग पे बात करने लगे। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेमिनार में ये सब कैसे अलाउ किया जा रहा था, SUC के थ्रू चिल्ला रहे थे। उसके बाद फिर वो लोग भाई SSMS के पैसे से दुबई गया, पर्सनल अटैक्स हुआ है। मेरी मम्मी के बारे में रैप सॉन्ग जो लिखा गया है वो अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ, पर बहुत लोगों के पास ये रैप सॉन्ग पहुँच चुका है। देन वहाँ से वो साउथ इंडियंस वाला ग्रुप और दे वर टारगेटिंग मी कि आप इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो। आज दिन कि जब आशीष उनका जो सीनियर वो अपना सेमिनार, वो अपना पूरा स्पीच हिंदी में दिया, तब उनको दिक्कत नहीं आई। एक बंदा का इतना फ्रस्ट्रेशन पॉइंट आ जाता है कि वो स्टार्टिंग से पूरे सारे पोक करते रहे, तो एक सैचुरेशन लेवल आ गया और मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि हैदराबाद चल जाओ। और इसका मतलब क्या था, मेरा यहाँ पे कोई रेसिज्म या ये सब कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने का एकदम कोई इंटेंशन नहीं था। मेरे को बस EC ने रात में कॉल किया अराउंड 12 बजे कि आपको 2.5% वोट कट लग रहा है और टोटल फुल टेक ऑफिशियल कैंपेनिंग बैन। किसवानी भैया एंड ये लोग के जब इलेक्शंस था एंड उन पर अगर वोट कट लगा था, दे गिव अ फुल प्रूफ कि क्यों वोट कट लग रहा है या कैंपेनिंग बैन हो रहा है। इस बार वो चीज़ क्यों नहीं हो रहा, मुझे समझ में आ रहा है EC इतनी बायस्ड इस बार क्यों हो रही है। फिर वो लोग कल रात में बुलाए मेरे को कि सेटबैक लग जाएगा, देवर प्रेशराइजिंग मी, मेरे को ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं। दे ऑफर्ड दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि सेटबैक ना लगे, बट तुम विड्रॉल कर लो अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से। मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं अपने सारे टेस्ट को मैं ये बोलूँगा कि आप मेरे को विड्रॉल करने का बोल रहे हो, मैं विड्रॉल नहीं करूँगा और मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अभी भी लड़ूंगा। पहले अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो दूसरा कैंडिडेट जेनसेक का है अभिनव लांबा, उसको एक जस्टिफिकेशन देने का मौका मिला। अभिनव लांबा, तुम्हारे ऊपर 2.5% वोट कट लगा, दैट टू ऑफ द एंटायर इलेक्टोरेट। एक दिन का कैंपेनिंग बैन मिला आउट ऑफ 5 days। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस इंसिडेंट, एनी इनसाइट्स? बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ इसका डिसीजन बिल्कुल गलत था। मुझे डिफेंस देने का टाइम भी नहीं दिया। जब ये बैन लगा उसके बाद EC ने हमें बुलाया था, जिस दिन कंप्लेंट हुई उससे एक दिन पहले मुझे ACB लिस्ट मिली। ACB लिस्ट जो कि 158 लोगों को कैंपस पे मेल हुई। अगर कैंपस पे 150 लोगों के पास कोई लिस्ट है तो मेरे अकॉर्डिंग वो पब्लिक लिस्ट। मेरा एक जूनियर है ऑफिशियल कैंपेनर है, मुनीश जैन, कुछ ज़्यादा ही आजकल पॉलिटिक्स कर रहा था। मैंने उससे बस वो लिस्ट दी थी कि भाई पढ़ ले, इतने लोगों की ACB कैंपस पे लगी है, अगर इस चीज़ों में फंसेगा तो CG गिरेगी थी। बस मैंने इस सेंस में उसको भेजी थी, ना मैंने कोई टेक्स्ट लिखा कि किसकी एंटी कैंपेनिंग करनी है वो। और मैं क्लैरिफिकेशन के लिए बता देता हूँ, मेरे अगेंस्ट 2 जेनसेक कैंडिडेट है, संस्कार और चिव, दोनों का नाम उस लिस्ट में नहीं, दोनों की ACB नहीं लगी है, तो मैं कैसे एंटी कैंपेनिंग करूँ? मैं प्रेस वालों की एंटी कैंपेनिंग क्यों करूँगा? पहली बात तो ये। अब किसी का भी ऑफिशियल कैंपेनर कहीं भी रिकॉर्डिंग में बोल दे कि लांबा भैया ने बोला ये बोला, तो वो कैसे एक प्रूफ हो गया? वोट कट वैसे बहुत ज़्यादा बड़ी वायलेशन लगता है। कैंपेन बैन लगाया, मैं मान लेता हूँ, चलो आपको लगा गलत है। मेरा एक सजेशन भी अगर मैं बना उसके बाद कुछ अगर EC के अगेंस्ट हो सकता है, मैं ट्राई करूँगा। इसमें EC में इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस देना भी गलत है। एटलीस्ट चीफ वार्डन या SWD डीन को इन्हें थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए, ऐसे तो ये कुछ भी करता है। Fine. So I'm Sanjit Kabra. I'm a 4th year CS student. I am Nandini Phatak. I'm a 4th year AAA student. As the Election Commission, we facilitate elections. That is, we handle the logistics of the entire election process, organize public events such as the information seminar and the auditorium debate. What role does EC take to maintain fair play in the elections? In terms of timeline, there are 2 parts to the election. The one is the grey period and another is the campaigning period. During grey period, we ensure that any complaints that we receive in terms of campaigning or any violations to the election guidelines, we make sure that we address all that. How does the EC ensure that none of its members have any bias to any of the candidates? The election is run by the batch above the contestants. So if you look right now, the candidates for the president and the general secretary are all 3rd years, whereas me and Sanjit are 4th years. Moreover, we also have quite a thorough recruitment process with multiple rounds. So any potential connections or political affiliations are weeded out.
How do you decide the level of punishment for any malpractice? There are 2 levels of punishment currently. One is campaigning bans and another is vote cut. It's a very severe punishment. Yeah. And we debate it very seriously. Like in this room, there will be people screaming at each other. We put it out in a very severe situation where we think that the whatever incident has occurred is either a violation of an extremely severe degree which would harm GBM members and other candidates, or has given the person large advantage which needs to be countered because that advantage has been gained through some sort of malpractice. अरे भैया ये बताओ इलेक्शन का क्या लग रहा है इस बार का? कंटेस्ट। अच्छा 19 और 7 का कंटेस्ट है। अच्छा और उनने कौन जीतेगा? भैया ये कुछ बता नहीं सकता। अच्छा नहीं कह सकते। ये बता नहीं सकते। और जनसेक स्टूडेंट को नहीं पता है। जैसे आप वोट डालोगे। हाँ। कौन सा ग्रुप है आपको तो पूरा पता ही नहीं है। वो तो कल ही पता चलेगा। कल ही पता चलेगा। और जनसेक का क्या लग रहा है? जनसेक का लांबा पक्का। देखो पक्का तो गठबंधन को दे लग तो रहा है। जब से जब चुनाव हुए ना। हाँ 3 साल से जी तब से ऑटो वालों की बदुआ लग रही है जीतने वालों को तो जीतेगा। बाहर काम को पता नहीं तो बाहर काम मान कैंसिल है, बाहर का से कोई मतलब नहीं है, पता नहीं कौन कहाँ ले जा रहा है तो अपने हिसाब से जाएगा। कैंपस का स्टूडेंट का काम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैं स्टूडेंट मेरा दायित्व तो बनता कि मैं कैंपस को अंदर देखूँ है कि नहीं जी। तो क्या करना चाहिए, हम आपका साथ देंगे पूरा। एक पॉइंट था इनका कि ईवी ऑटो लाएंगे, पुराने वाले ऑटो डिसकंटिन्यू करेंगे। ये तो बकवास बात है, बताओ कैसे? पुलिस मेरा दोस्त है, खास पक्का दोस्त है। हाँ लेकिन जो बात होती है वही होना चाहिए। पहले तो 4 लाख रुपए मेरे को कौन देगा? बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पे 40 ऑटो है, ये 4 करोड़ रुपए कौन देगा? जी बिल्कुल। दूसरी बात है यहाँ पे 15 लड़के बैठते हैं, 12 लड़के बैठते हैं, वो बिजली वाला उसका खर्चा कैसे हमारे को समझ लेता है, वो उसे बाहर कट होता है। हाँ उसका फिर मतलब उसका है ही नहीं, मैकेनिक ही नहीं है तो कौन लाएगा? आपको करना चाहिए बच्चे स्टूडेंट के लिए फीस कैसे बढ़ रही है, बच्चों के हित में कोई एक्टिविटी गतिविधियां क्या होनी चाहिए, उनके लिए अलग भवन कैसा होना चाहिए। ये सिस्टम करो यार, वो तो भी कर देंगे, ये कर देंगे यार, ये क्या है? हाँ बिल्कुल सही। ऐसी कैसी कर दी गाड़ी खींच मारी, स्पीड 220 पार गाड़ी मर्सिडीज वाली। कर देंगे तारी जोरे बहुत अत्याचारी, दबा ब्रेक मोड़ा स्टीयरिंग ड्रिफ्ट मारी खींच मारी। ऐसी कैसी कर दी गाड़ी खींच मारी, स्पीड 220 पार गाड़ी मर्सिडीज वाली। तारी जोरे बहुत अत्याचारी, दबा ब्रेक मोड़ा स्टीयरिंग ड्रिफ्ट मारी खींच मारी गाड़ी गाड़ी खींच मारी। कोना रेस होवे मारी बैठे तीस वाली, खींच मारी गाड़ी गाड़ी खींच मारी। कोना खींच मारी गाड़ी गाड़ी खींच मारी। कोना रेस होवे मारी बैठे तीस वाली, खींच मारी गाड़ी गाड़ी खींच मारी। तोड़ के हाथ में धरते, फोड़ के आंखें कर दो ब्लाइंड, बोल के माला के मत पे करते, बोलते सामने डरते नहीं। रोड पे काट के बहुत स्पर्चे, 50 मोड़ पे चर्चे, छोड़ते हाथ नहीं जोड़ते, लड़के छोड़ते हाथ जब चढ़ती है वाइफ। My name is आशुरात करंडे, 4th ईयर में हूँ, बायो एंड ट्रिपल ई। आज लास्ट डे प्रेसिडेंसी का, कल से नया प्रेसिडेंट आएगा। एंड 2nd ईयर में स्टूडेंट यूनियन में एग्जीक्यूटिव कमेटी में था। आई एक्टेड एज अ वॉलंटियर फॉर फ्यू इनिशिएटिव्स। वैसे आउटसाइड में थोड़ा राज ठाकरे को भी सपोर्ट करता हूँ। अरे कट कर देना, वो पॉलिटिकल ना हो चाहते मेरे। How different are these elections from the ones you took part in last year? I think one bigger factor I would say is like involvement of the candidates throughout the tenure. President में 2 कैंडिडेट थे, मैं और यश। Both of us were very active in during our time. मेरा और किसानी का बैकग्राउंड काफ़ी सिमिलर रहता था। हम दोनों पुणे में ऐसे 20 मिनट दूर रहते हैं, एंड यहाँ पे एकदम आर्च नेमेसिस बन चुके थे। आई थिंक दिस ईयर देयर इज सम डाइवर्स एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स विच आर कंटेस्टिंग। इस बार रैप निकल रहा है किसी का अगेंस्ट, देन कोई जाके मारपीट हो रही है। Who do you think will be your successor as president? If Sej becomes अच्छी बात है यार, मतलब फर्स्ट ईयर 2nd ईयर से साथ में रहा है मेरे। One of the first 5 people who came to me and said that they would like to support me in my elections. Munish was also one of them. Is there something that you could go back and change that you did during your tenure? एक्सपीरियंस काफ़ी लैक करता था क्योंकि कोविड के बाद काफ़ी गैप था। अगर जो भी जूनियर आता है, आई वुड वांट माई सेल्फ टू बी वेरी अप्रोचेबल टू देम। फाइनेंशियल माल प्रैक्टिस का भी एंगल आ जाता है कि कोई कर रहा होता है, यू ट्राई टू पनिश देम, बट बाद में तुम पर ही बैकफायर हो जाता है। अगर ये चीज़ वैसे होती रही तो
सारे फेस्ट वगैरह बंद हो जाएंगे इवेंचुअली। तुम मुझे बोलो कि एक्सपीरियंस तुम्हारा कैसा था? आई वुड से इट वाज वेरी रफ फॉर सम पार्ट ऑफ टाइम, बट यार ये एक्सपीरियंस मैं मिस आउट नहीं करूँगा। लाइक How prestigious is the post of president? यू आर द फेस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी सीजी कितनी है, तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, तुम कुछ स्पोर्ट्स खेलते हो, तुम्हारी स्किल्स क्या क्या है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एवरीवन विल सी यू एज द फेस ऑफ द स्टूडेंट्स, बी इट प्रोफेसर्स, कोई रेडियो वाला होगा, कोई स्टूडेंट होगा, कोई कॉर्ड होगा। दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं कहीं सिगरेट फूकते हुए दिख जाता हूँ तो ऑल्दो आई डोंट स्मोक, बट कहीं दिख जाता हूँ तो एवरीवन विल परसीव कि अच्छा बिट्स के तो अब सारे स्टूडेंट सिगरेट फूकते। आई एम सीन समवेयर विद माई गर्लफ्रेंड या फिर ऐसे कुछ, तो कि अच्छा आजकल के तो पीडीआई कर रहे हैं सब लोग। इसलिए हमने एक लीडरशिप कॉन्क्लेव कराई थी आपसी में कि उसमें हमने पुराने सारे एल्बम्स 70s 80s देन 2000s 2010 जिन्होंने बड़े बड़े प्रोटेस्ट कराए। वन ऑफ द एलमनाई हु वाज अबाउट टू कम वाज द रीज़न कि डुअल डिग्री आई थी बिट्स में। 2 महीने या 3 महीने कॉलेज स्ट्राइक कर दिया, बंद, कॉलेज का गेट बंद, कोई बाहर नहीं जाएगा, रूम से बाहर नहीं, रूम कोई क्लासेस नहीं जाएगा। उन्होंने गूंज खड़े कर दिए थे रूम के बाहर कि अगर कोई आता है, कोई अगर क्लास जाने की कोशिश करता है तो, एंड उसके 1 साल बाद डुअल डिग्री आई थी वगैरह, सब प्रॉब्लम सॉल्व हुए। 3 लोग अटेंड कर रहे थे एंड अभी 7 लोग खड़े हो रहे हैं। सार्थक था, अभिनव लांबा, सहज का कुछ तो हेल्थ प्रॉब्लम हुआ था इसलिए घर चला गया था। पॉलिटिक्स कोई भी कर लेगा, स्पीच कोई भी दे देगा। अगर वैसा होता तो हर साल डेप्सॉक का प्रेसिडेंट या ऐसे प्रेसिडेंट बनना, बट तुम्हारा काम ये है कि तुम पीसफुली कितना सॉल्व कर सकते हो, एंड जब वो नहीं हो रहा तब तुम्हें हर एक तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। पूरा सा डबल आना चाहिए। क्या 13 हाँ, तो अभी क्या लगता है, क्या प्रोग्राम में क्या फील चल रहा है? प्रोग्राम में तो बहुत टफ कॉम्पिटिशन था। मैं भी लड़ रहा हूँ चुनाव के लिए। 2 प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स यहाँ से ही है, तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिव हुआ है। जनता ने वोट बहुत ज़्यादा डाला है, बहुत भीड़ थी, लास्ट तक कुछ लोग वोट भी नहीं डाल पाए। तो इसके लिए आगे से अगर इलेक्शन हो तो थोड़ा इलेक्शन को ध्यान रखना चाहिए कि मिस मैनेजमेंट ना हो। बाकी वोटिंग बहुत अच्छी हुई है, बहुत टफ होने वाला है। मुझे लग रहा है कि इस जमान से कोई जीतेगा। वोटिंग प्रोसेस बहुत पोली कंडक्ट किया गया था मेरे हिसाब से बाय ईसी एंड द मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत स्लो था, बहुत लोगों को वोट करने को नहीं मिला। प्रेसिडेंट में क्या लगता है कौन 2-3 कैंडिडेट्स हैं जिनमें बहुत क्लोज है? सार्थक, मुनीश और सबका ही बोलते ना, यही तो है। हाँ, तो 2-3 यही है। What are your views on how the elections were conducted this year? The way the elections happened, those were fine. Means last year we saw much more vote cuts and all those things. Nothing outside the ordinary. Everything great from the election commission. No problems. काफ़ी टाइम ऐसा लगा कि इसी शायद थोड़ा बायस था, लाइक मुझे इससे थोड़े ज़्यादा पर्सनल हो गया था, पर ओवरऑल ठीक था। Being a part of the SSMCC, I have a fair understanding of how elections are conducted, and I would not shy away from saying the elections have been extremely biased towards certain sections of candidates. Considering the amount of people that are going to vote this year, and managing them is a very big task, and I think the EC has done it pretty well. It's a bit biased too, but they have done their job pretty good as of now. What are your views on the auditorium debate that happened yesterday? Who do you think will win the general secretary and presidential elections? कैंपस को मालूम है, प्रेसिडेंट से द्विवेदी और सरकार भैया जो इधर नीचे वॉशरूम में दीवार पे लिखा हुआ है, आपको पता है किसने लिखा है या क्यों लिखा गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आउटराइटली अगेंस्ट दैट कि नहीं होना चाहिए था ऐसा। प्रेसिडेंट लिए खड़े हुए हैं तो दे हैव टू फेस ऑल ऑफ टाइप ऑफ सिस्टम्स। भाई इलेक्शन में सूखे सूखे जा रहे हैं, हम लोग का मजा नहीं है जब तक 2-3 हाथ में छूटे तब तक। क्या ही मजा। एक बार बताना तुम दोनों कहाँ से? आई लिव इन पटना, बिहार। मैं लखनऊ। आया ना क्या? क्या लगता है कौन जीत रहा है, क्या सिचुएशन है? प्रॉब्लमैटिक है थोड़ा, क्या से क्या हो गया।
ईगो पे रह गया बस बाकी तो इंसेक्ट में लांबा बाकी दोनों कैंडिडेट्स के सम से 250-300 वोट ऊपर था। प्रेस का भी चल रहा है। क्या लगता है प्रेस का काफी वो चल रहा है? बहुत कोशिश करी गई लांबा को हराने की और लांबा ने सबकी मार के रख दी, कक्कड़ की कर दी। एक ऐसी होनी चाहिए भाई वाली जो मैनिफेस्टो पूरा करना। First, we would like to congratulate all the candidates who have participated also. मैदान में हार जीत तो वक्त की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना. It is a game. Somebody will win and somebody will not. Got 1584 votes after 692. Dalspar 667, Nota 186. Okay, now comes the president. It's a tough one. So Nota got 193, Priyanshu Parik got 127, Sahaj Trivedi 781, Munish Jain 865 after cut. After came 1086. जीता है भाई आदरणीय मुनीश जैन साहब, सिस्टम बना दिया आपने तो। पास करो घास when the gas running out, पास करो कार्ड भरा रहता है अकाउंट, रात से उदास सुपर शो सेलिंग आउट, थोड़ा बैग इतना एयरपोर्ट पे कैश नहीं अलाउड, फ्लो डाउन करो कभी प्लान पे नहीं डाउट, शॉट करा डाउन रखी मोले का नाउ वो तो फ्लो तो एक में जो केक कटा खाओ फीलिंग वे बेटर पे जैसे मे वेदर भाव बंदे हैं ढेरों तक लेट जब अमाउंट लेट करे पे तो ये लेजर है दाऊद बेसिक को फेस इट जो फेमस है आईजी का दोस्तों से चेप के चेस करो क्लाउड हमें चेस करे क्राउड तभी तेज चलूं फेस करूं फेम जैसे श्राउड मेरा एम करे गेम छते सेम मेरे साउंड के स्टेज पे हूं रेज में और प्लेन में हूं आउट कभी बैक में हूं पेन में तो लैब में हूं गाउन लेता नैप नहीं अटैक में हूं ब्रांड न्यू साउंड ला रैप फ्यू लॉजिक जैसे बैठते हूं बॉय बड़ा स्टैक होता रेडी बना लैंड